पुत्र हैं काल पुरुष, जिनको त्रिलोकीनाथ कहा जा रहा। कब इन्होंने हमारी सेवा किया हम खुश होकर के, काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कुछ नहीं बिचारी। उन्होंने वरदान में मांगा, हमने आपको दे दिया, अब इन्होंने आकर के यहाँ फंसा दिया। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। हम आपको यहाँ से निकालने लेने आ रहे, आते रहेंगे। और उसमें भी केवल हमको कलयुग दिया गया है। सतयुग त्रेता द्वापर उन्होंने अपना ले लिया, कहा इसमें हमारा प्रचार चलेगा। हम अवतार लेंगे, काल अवतार होगा रामा अवतार, काल अवतार होगा कृष्णा अवतार, संतों का अवतार त्रेता द्वापर सतयुग में नहीं, केवल हम आपको कलयुग देंगे। अब उनका देश है, कानून बन गया, क्या करोगे आप? अब कहो सतयुग में त्रेता में संत अवतार ना, बस यही कलयुग आपके लिए मिला, बहुत अच्छा है आपका जन्म हो गया कलयुग में। सतयुग में जन्म लेते तब भी सतलोक नहीं जाते, त्रेता में भी नहीं जा पाते, द्वापर में भी नहीं जाते, कितनों पूजा पाठ करते हो। दृष्टि योग की साधना, दृष्टि योग की साधना का मतलब जैसे अमेरिका जाना है, वहाँ कोई इतना बीच में समुंदर है धरती पर अमेरिका, लेकिन बीच में इतना बड़ा दरिया समुंदर है, उस पर अभी तक पुल नहीं बन पाया। ट्रेन चलेगी जब पुल नहीं है, सड़क कार मोटर नहीं। अमेरिका जाने का एक ही साधन है जहाज, चाहे पानी वाली जहाज से जाओ चाहे हवाई जहाज से। सबसे पहले वास्को डी गामा के भूले भटके जहाज अमेरिका की खोज हुई है, पानी वाली जहाज, तब हवाई जहाज थी ही नहीं। वास्को डी गामा नाविक लोग और जहाज लेकर के पानी वाली भारत में चले थे, भूल कर अमेरिका चले गए, दिशा भटक गए, पानी में पता नहीं चला, अमेरिका की खोज हो गई, इसको नई दुनिया कहा गया। तब हवाई जहाज बना नहीं था, हवाई जहाज बाब हवाई जहाज जल्दी जल्दी यात्रा होती। लेकिन अब कोई कहे अमेरिका हम ट्रेन से जाएंगे, बस से, कार से जाएंगे, तो इट इज इम्पॉसिबल, अभी तो असंभव है, या तो पुल बना दिया जाए। और इतना बड़ा समुंदर है कि पुल बनाना असंभव तो नहीं है विज्ञान के लिए। जब चंदा मामा तक जहाज जा रहा, आगे चलने की तैयारी है मंगल तक, तो समुंदर पर पुल बांधना भी, लेकिन पैसा बहुत चाहिए। कोई आभा डाभा समुद्र में तूफान आएगा, पुल टूट भी जा सकता है, सब पैसे बर्बाद हो जाए, इसे भी सोचा भी नहीं जा रहा। लेकिन कुल मिलाकर अमेरिका इसी धरती पर है। लेकिन अमेरिका जाने के लिए हवाई जहाज के अलावा कोई मतलब नहीं। ऐसे अमर देश सतलोक, वहाँ वेव्स ऑफ साउंड है। इन्हीं ऊपर चलने के दो मार्ग हैं, एक को कहते हैं शब्द मार्ग, दूसरे को कहते हैं लाइट यानी प्रकाश मार्ग। एक देख करके चलना, एक सुन करके चलना। जैसे कहीं से प्रकाश आ रहा, लोग कहेंगे जहाँ लाइट जल रही वहाँ चले जाओ, वही जगह है। वहाँ बाजा बज रहा है, जहाँ बाजा आ रहा देखो वही बज रहा, वहाँ चले जाओ सत्संग वही हो रहा है। लाइट में दिक्कत है, बीच में जंगल है, पहाड़ है, आप चल तो दिए लेकिन लाइट अब नहीं दिखाई दे रही, बीच में दीवार आ गई। लेकिन शब्द के लिए दीवार समस्या नहीं, रेजिस्टेंस। दीवार रहेगी, जंगल है, तब भी शब्द सुनाई देगा। इसी तरह से देखने वाली साधना, जिसको दृष्टि योग साधना, जिसमें देख करके लोग चलते थे, राम नाम मणि आसमान में दिखाई दे रही, राम नाम मण दीप धर, जी है देहरी द्वार, जी माने आत्मा, देहरी माने दरवाजा। आत्मा के दरवाजे पर दोनों चीज़ें हैं। आसमान में यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में बड़ी ऊंचाई पर राम नाम मणि, जैसे लगता कोई दिया जल रहा, उसी को देख करके साधक आगे बढ़ता है। इसको वेव्स ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगें, प्रकाश को पकड़ करके आत्मा ऊपर चढ़ती है, सीधे निशाना वहीं चलो चलो। लेकिन उसके आगे जब जाना होगा तो वहाँ प्रकाश फेल हो जाता, असफल है। आगे भंवर गुफा का नाका है, बड़े बड़े ऐसे इलाके हैं जहाँ प्रकाश आपको ले ही नहीं जा सकता, वहाँ केवल शब्द काम करेगा। वेव्स ऑफ साउंड है, यानी शब्द से ही सतलोक, प्रकाश सतलोक नहीं पहुँचा सकता। कालमत, कालमत माने प्रकाश का,
इसीलिए ऋषि मुनि जंगल में साधना करते थे, आंख बंद करके ऐसे 5000 बरस, वो भी बड़ी कठिन थी। 5000 बरस, 10,000 बरस आंख बंद करके बैठे, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, इसको योग साधना। और ये सुरस शब्द योग शब्द साधना आप भारतीय ग्रंथों में, वेद में, भागवत में, सारे जितने शास्त्र पुराण में, सब में आपको दृष्टि योग साधना मिलेगी। लोग देख करके चलते थे ब्रह्मांड में, गए बड़ी ऊंचाई तक गए, लेकिन सतलोक नहीं मिला किसी को। इसीलिए कहा सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता। कलयुग में स्वामी दया बिचारी, प्रगट करके शब्द पुकारे, संत कलयुग में प्रगट हुए। और उन्होंने संसार में घोषणा कर दिया, कहा कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब हृदय धारो। हुक्म दिया जब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा। कहा इसमें योग साधना जाप तप व्रत उपवास, कहा सब वृथा है, निरर्थक है, केवल आप भक्ति महात्म सुन मेरे भाई। कहा भक्ति करो, भक्ति करो, और भक्ति करे तो गुरु की करना। कहा किसकी भक्ति करना? भक्ति माने आदेश का पालन। भक्ति का मतलब स्कोप तो बहुत बड़ा है, दायरा बड़ा है, लेकिन मूल रूप से महात्मा समझा रहे भाई भक्ति माने आदेश का पालन। कहा किसके आदेश का पालन? कहा माता पिता का, समाज का तो कर ही रहे हो, लेकिन अगर अमर देश सतलोक चलना है तो भक्ति करे तो गुरु की करना। मार्ग शब्द गुरु से लेना, शब्द मार्गी गुरु न होवे तो झूठे गुरु आई लेवे। शब्द कमाए सो गुर पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। कहा जो शब्द कमाई नाम कमाई का भेद बताते, जिनके पास शब्द की अमोलक दौलत है, खजाना है, वही उसी गुरु की भक्ति कर। गुरु भी तो बहुत मिलेंगे। कहा दृष्टि योग साधना वाला गुरु मिल जाएंगे, स्वर्ग वैकुंठ पहुंचा देंगे, ईश्वर के देश सहस्र कवल चले जाओगे, जोगी गति मिल जाएगी, गगन मंडल त्रिकुटी चले जाओगे, जोगेश्वर गति मिल जाएगी। लेकिन मुक्ति वहाँ मोक्ष नहीं है, आप भटक जाओगे इसी में। अमर देश सतलोक चलना, धाम में अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना है, सब पराये देश हैं। सहस्र कमल भी आपका नहीं है, स्वर्ग वैकुंठ भी आपका नहीं है, ब्रह्मा की ब्रह्मापुरी भी आपकी नहीं है, विष्णु की विष्णुपुरी भी आपका घर नहीं है, शंकर की शंकरपुरी भी आपका नहीं है, अष्टांगी देवी आदि शक्ति दुर्गा आदि शक्ति माया का माया देश भी आपका नहीं है, सहस्र कमल ईश्वर त्रिलोकीनाथ का सूक्ष्म देश भी आपका नहीं है, गगन मंडल त्रिकुटी भी आपका नहीं, वहाँ तो मन का भंडार है, उसके आगे भी आपका पार ब्रह्म भी नहीं है, महाकाल पुरुष का देश भंवर गुफा नाका भी आपका नहीं है। आपका देश कितनी ऊंचाई पर है? कहा ताके परे देश सतलोका, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा। कहा भंवर गुफा नाका के आगे चलोगे, ताके परे देश सतलोका, काल कर्म नहीं कष्ट कलेशा, कोई कष्ट नहीं कोई क्लेश नहीं। आपका अमर देश सतलोक इतनी ऊंचाई पर। महापुरुष कहते भाई उसी धाम में चलो, धाम में अपने चलो भाई, अपने धाम माने घर, निकल चलो अपने घर। लेकिन चलने के लिए इस कलयुग में संतों ने राज खोला। कहा बस एक ही रास्ता है, शब्द डोर, शब्द डोर संतन के पाशा। सदगुरु मिले डोर लगे हाथा, सदगुरु मिलेंगे शब्द डोर मिलेगी, इसी को पकड़ कर निकलो आप। शब्द की डोली नाम के जहाज में बैठकर ही आप जा सकते हो, और ये है सदगुरु के पास शब्द डोर संतन के पाशा। इसी सदगुरु को खुश कर लो। सदगुरु कैसे खुश होंगे? कहा खुश होते खिलाने पिलाने से नहीं, ज़्यादा पैसा वैसा देने से संत नहीं खुश होते। इन्हें बढ़िया बढ़िया भोजन करा दोगे, उनको कोई भोजन टेस्ट स्वाद चाहिए? अरे जो यूनिवर्स का करता धरता है, जिसने सबको दिया, उसको कोई क्या देगा? इस संसार की कौन ऐसी चीज है जो सदगुरु की ना हो? सारा ब्रह्मांड उनका है, इसमें से उनको आप क्या दोगे? आप
कहा सदगुरु बस उसी भाव से खुश होते, भक्ति भाव की। भाव आपका शुद्ध है, थोड़ा ही करोगे खुश हो जाएंगे, एक गिलास पानी पर खुश हो जाएंगे, और जीवन भर पंखा चलाते रहोगे। और मन में आन, मन का भाव गंदा है तो कभी खुश नहीं होगे। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। मन को निर्मल करो, मन को पवित्र करो, अच्छे चिंतन, अच्छे विचार। और इसके लिए कुछ नमूना है। संतों का इतिहास जब से चल रहा है, करीब 600 साढ़े 600 वर्ष, साहब कबीर से लेकर अपने पूज्य दादा गुरु जी महाराज, अपने गुरु महाराज, और अब हम लोग देखो पूज्य महाराज जी के युग में, जमाने में, समय में हैं। अब तक के इतिहास में जितने महापुरुष आए, ये लोग भी कुछ न कुछ दिव्य शक्ति लेकर, कुछ आत्माएं यहाँ लेकर भूमंडल पर उतरते हैं। उनके द्वारा भक्ति का नमूना पेश कराते हैं कि अगड़ नौसिखिया, ये भी जीव कुछ भक्ति के बारे में, संतों की भक्ति, गुरु की भक्ति कैसे की जाती। जैसे मीराबाई की भक्ति हम लोग सुनते हैं, कलेजा आपका कांप जाएगा। बताओ ऐसी भक्ति कोई कर पाएगा मीराबाई की तरह? सहजोबाई की भक्ति, सहजोबाई का श्रृंगार हो रहा, डोली उठने वाली, शादी होने वाली है, सजाया जा रहा, गहना वहना पहनाया जा रहा। गुरु चरणदास जी महाराज उसी समय उनके दरवाजे से गुजर रहे, गीत गाने लगे। गुरु चरण जी महाराज महात्मा संत सदगुरु, सहजोबाई को सजा करके अब डोली में बैठाया जाएगा, शादी का दिन है। गुरु चरणदास गाते हुए जा रहे गली से, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो झूठ सुहाग पर गाय गुथाए शीस। ये झूठा सुहाग है क्या, सर को गुथा रहे। सहजोबाई ने कहा कौन गा रहा? अरे गुरुदेव हैं। अरे गुरु महाराज, इतने वचन असर करे रे। कहा शादी वादी कुछ नहीं, अब तो सच्चे पिया के घर में डोली जाएगी। यहाँ नकली है सब रिश्ता नाता, खोजत फिरूं भेदवा घर के, कोई न करत बखानी। बेकल तड़पूं पिया तुम कारण, सच्चा पिया कौन है? आत्मा का सूरत का सच्चा पिया तो परमात्मा है। सहजोबाई ने कहा डोली अब वहाँ जाएगी। बारात वापस चली गई, खेल खत्म हो गया। सहजोबाई का अलवर जिला में पड़ता था घर। गुरु चरणदास की चरणों में झुक गई, और आज सहजोबाई का नाम दुनिया में मर। कौन भक्ति कर, बताओ आप? शादी डोली उठने जा रही, इतना बड़ी भक्ति क्या कोई करेगा? भल्ला साहब की भक्ति, बालक बुखारे के बादशाह की भक्ति, ये सब नमूना हम लोगों के लिए। भाई कुछ तो करो आप। गुरु महाराज के ज़माने में भी हमारे ऐसे ऐसे सत्संगी भाई बहन हुए हैं। 60 बरस के इतिहास में सब लोग एक ही सरीखे नहीं, ऐसी ऐसी लोगों ने भक्ति किया है। गुरु महाराज के चरणों में भी भक्ति किया। हम लोग जब अमर संदेश स्वधर्म पत्रिकाएं आप पढ़ते हो, उन लोगों का इतिहास पढ़ो, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसी कैसी भक्ति कर दिया। भरी जवानी में विधवा हो गई, राजपाट छिन गया, लेकिन इससे आश्रम में आके अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया गुरु महाराज के चरणों में। दूसरा कोई होता छोड़ के भाग जाता। भारी जवानी में विधवा हो जाए, सारा सौंदर्य है, राजपाट धन धाम है, लेकिन सबको तिलांजलि देकर 30-40 बरस बीत गए, और अंत में जवानी चली गई, बुढ़ापा आ गया, लोग मर भी गए। इन भक्तों के इतिहास में देखो एक नाम आता, थोड़ा और आप अच्छी तरह समझ जाओगी। बड़ा नाम है भक्तों में बाबू सावन सिंह जी महाराज का। आधुनिक काल में समझने लायक चीज़ है। डेरा ब्यास पंजाब राधा स्वामी मिशन का केंद्र है, आश्रम है। डेरा माने आश्रम होता, जैसे हम लोग हिंदी भाषा में आश्रम कहते हैं, पंजाबी भाषा में आश्रम को डेरा कहा जाता। राधा स्वामी मिशन का सबसे बड़ा इस समय केंद्र है,
अब उनके केंद्र तो बहुत हैं, जगह जगह आप देखते हो। सबसे बड़ा उनका केंद्र आगरा में भी है, दिल्ली में भी है, जगह जगह। हम तो पूरा हिंदुस्तान घूमते और देखते हैं कि हर जगह एक ही किस्म का आश्रम। दूर से देखकर उनकी बाउंड्री देखकर आप जान जाओगे कि राधा स्वामी मिशन का आश्रम। एक ही किस्म की डिजाइन, एक ही किस्म का बाउंड्री का रंग, उसके भीतर पेड़ भी देखोगे तो एक ही किस्म का, उनका सब सिस्टम एक ही किस्म का। अपने आश्रमों में तो ऐसा, अपने आश्रम में कहीं कुछ बना दिया, कहीं झगड़े कर दिया, कहीं कुछ बना दिया, कहीं झोपड़ी उपड़ी डाल दिया, कहीं कुछ डाल दिया, सिस्टम नहीं। लेकिन उनका एक सिस्टम है। राधा स्वामी मिशन का सबसे बड़ा केंद्र इस समय डेरा ब्यास पंजाब। जब आप लुधियाना कभी जाओ, उधर पंजाब की तरफ लुधियाना, आगे चलोगे जालंधर लुधियाना, डेरा ब्यास बहुत बड़ा। हेलीकॉप्टर उतरते, हेलीकॉप्टर तो अपने आश्रम में भी उतरता, लेकिन अपना आश्रम अभी डेवलप कर रहा। अब उनका अंग्रेज़ों के ज़माने का है, बहुत सैकड़ों साल हो गया, तो अच्छा डेवलप कर गया, बहुत दायरे में है, लंबा चौड़ा। उस पर देखो बाबा जयमल सिंह उसकी नींव डाले थे। एक कच्चा कोठरी मकान बनाकर ब्यास नदी के किनारे, जब उनको उनके गुरु महाराज ने, राधा स्वामी जी महाराज ने आगरा से भेजा, पंजाब में जाओ, आप सरदार हो, सिख हो, सिख जाति पर आपके ज्ञान का असर पड़ेगा। हम हिंदू हैं, पंजाबी लोग, सिख लोग हो सकता हमारी बात न माने कि एक हिंदू की बात, और ये राधा स्वामी नाम हम कहेंगे भाई हम तो सत श्री अकाल वाहे गुरु, सत श्री अकाल वाहे गुरु। और वो लोग देखो भटक गए, अंडे खा रहे, शराब पी रहे। पंजाब के सरदार लोग जाके समझाओ, आप सरदार हो तो हो सकता आपकी बात, इसका भी असर पड़ता। बाबा जयमल सिंह जाते, जात के सरदार थे, सिख सरदार, फौज से रिटायर हुए थे, गुरु की दया हो गई, सिद्ध पुरुष, पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया था, सूरज शब्द का मेल हो गया था, साधना जागृत थी, चेतन शक्ति थी। ब्यास नदी के किनारे जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगे। अगल बगल गांव के किसान लोग, गाय भैंस चराने वाले चरवाहे आते थे, साधु मानकर बाबा जयमल सिंह के पास बैठते थे, कुछ प्रसाद उरसाद मिलता था। 2-4 लोग सत्संग उत्संग, धीरे धीरे लोग आने लगे, 2, 4, 10, 20 ऐसे सत्संग बढ़ने लगा, धीरे धीरे बढ़ा। बाबा जयमल सिंह के साथ आगरा से एक उनकी सेविका, उनकी गुरबहन थी, यानी राधा स्वामी जी महाराज की शिष्या, बीबी रुक्को। रुक्को का, बीबी का मतलब जैसे हम लोग सत्संगी भाई बहन, ऐसे पंजाबी भाषा में बहन को यानी बीबी यानी बहन। यहाँ तो बीबी का मतलब अलग हो जाएगा, लेकिन वहाँ बीबी माने, यहाँ तो पत्नी मान लिया जाता, और वहाँ बीबी माने बहन को भी कहते पंजाबी में। सत्संगी बहन आगरे से ही उनके साथ लगा दी गई थी बीबी रुक्को। अब वहाँ ये लोग देखो उनका रोटी पानी बनाना। महाराज जी अविवाहित थे, बाबा जयमल सिंह ने शादी नहीं किया था, बुढ़े हो गए थे, तो उनकी सेवा में धीरे धीरे संगत बड़ी, कुछ सेवादार, तो थोड़ा घर मकान बढ़ने लगा, लेकिन बहुत सीमित दायरे में, कुछ नहीं था वहाँ। एक दिन घटना गई, बाबा जयमल सिंह ने बीबी रुक्को से कहा कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, आज हमको एक जगह चलना है। बीबी रुक्को ने कहा हुजूर कहाँ चलना है? उसी अनुसार हम तैयारी करेंगे। बाबा जयमल सिंह ने कहा ये मत पूछो, जो हो सके तैयारी कर लो, मैं जगह भी नहीं बताऊंगा, चलना है मेरे साथ, चलो आप। खैर आदेश हुआ गुरु का, लोग चल दिए दोनों लोग, और चले कुछ दूर, जहाँ तक सवारी साधन, तब इतना ज़्यादा कार मोटर ये सब का व्यवस्था थी नहीं, जैसे तैसे पहुँचे और फिर पहाड़ पर चढ़ने, मरी पहाड़, हिमालय में मरी पहाड़। अब उस पर उनकी चढ़ाई हो रही है, पहाड़ के ऊपर चल रहे हैं। जब वहाँ पहुँची तो मरी पहाड़ पर देख रहे कि एक सरदार खूब जैकेट, अपना सफारी पहने हुए, शेरवानी,
लंबे तगड़े आदमी नौजवान पहाड़ से नीचे उतर रहे, ये लोग पहाड़ पर चढ़ रहे, मरी पहाड़। वो आगे निकल गए, उनको ऑफिस जाना था, अपने दफ्तर जा रहे थे। बाबा जयमल सिंह ने बीबी रुक्को से कहा, इस सरदार को देख रहे हो, सरदार हैं, पगड़ी बांधे थे और बड़ी लंबी तड़ी, अच्छी पर्सनालिटी थी, अफसर थे, अपने दफ्तर जा रहे। बाबा जयमल सिंह ने कहा, इनको देख रहे हो? बीबी रुक्को से कह रहे कि इनको देखा तुमने? मैं इसी सरदार के लिए यहाँ आया हूँ। बीबी रुक्को ने कहा, हुजूर उसने तो आपको प्रणाम भी नहीं किया, दुआ सलाम भी नहीं किया, और आप कह रहे हो कि मैं इनके लिए आया हूँ, वो आपकी तरफ देखे भी नहीं। बाबा जयमल सिंह का इस बेचारे को क्या पता है कि आज के तीसरे दिन ही मेरे चरणों में गिर जाएगा। ये इतना संस्कारी जीव है, मैं इसकी तलाश में आया हूँ, और ये उतारे गए हैं ये लोग यहाँ संसार में एक भक्ति का नमूना पेश करने के लिए, लेकिन अभी इन पर पर्दा है। इस बेचारे को क्या पता कि मैं इनका गुरु बनूंगा, मेरा शिष्य बनेगा। लेकिन परसों देख लेना, तमाशा होने वाला है। ये परसों मेरे चरणों में गिर जाएंगे। बीबी रुक्को को भरोसा नहीं हुआ, एक साधु सन्यासी, और कहाँ इतना बड़ा पर्सनालिटी वाला सरदार आदमी, और मालूम पड़ता कोई अफसर, और अफसर थे ही, यही थे बाबू सामंत सिंह जी महाराज। ये ब्रिटानिया हुकूमत अंग्रेज़ों के राज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। उस ज़माने में जब भारत के लोग पढ़े लिखे कम थे, लेकिन इतने बड़े पद पोस्ट पर पहुँचे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। फौज में नौकरी लगी थी, मरी पहाड़ पर ड्यूटी थी, पहाड़ तोड़कर सड़क बना रहे थे मिलिट्री के लिए, फौज के लिए, और वहीं उनका क्वार्टर था, बंगला था। अपने बंगले से अपने दफ्तर जा रहे तो उसी समय बाबा जी सामने। आगे जा कर के वहाँ जब शहर में पहुँचे, एक धर्मशाला में इन लोगों ने कमरा ले लिया। उसी धर्मशाला में इनका शाम को सत्संग, बाबा जयमल सिंह का सत्संग प्रारंभ हो गया, गुरुवाणी। 2-4 लोग जो भी अगल बगल में बैठ गए लोग। अब धर्मशाला से तो वहाँ कुछ न कुछ मुसाफिर टिके रहते थे। सत्संग शुरू हो गया, कोई लाउड स्पीकर थोड़ा लगाना था, व्यवस्था प्रचार करना, बस सत्संग। जब वो जान रहे कि हमको इनको पकड़ना है तो प्रचार क्या करना है, जान ही रहे हैं। अब देखो, बाबू सावंत सिंह के एक दोस्त उधर से गुजर रहे थे। जब देखा कि भाई धर्मशाला में गुरबाणी का पाठ हो रहा है, अच्छा लगा, थोड़ी देर के लिए ठहर गए, और अच्छा लगा, जा कर के बैठ गए। बाबा जयमल सिंह की तेजस्वी वाणी। अब साधु महात्मा प्रवचन तो करते रहता, अच्छा तो लगे ना, लेकिन अब वो संत थे, महात्मा, उनकी वाणी में इतना जोश, इतनी जोशीली वाणी, इतना ऊंचा सत्संग संदेश, उनको अच्छा लगा, पूरा सत्संग में बैठ के सुन लिया। यही सावंत सिंह महाराज के दोस्त रात में ही बाबू सावंत सिंह महाराज के घर पहुंचे। अरे, कहा बाबूजी, पंजाब एक महात्मा धर्मशाला में टिके हैं, ऐसा सत्संग उन्होंने आज सुनाया। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा सत्संग नहीं सुना, तो बहुत प्रवचन मैंने सुना, गुरबाणी सुनी बहुत, पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा, गीता भागवत सब, लेकिन ऐसा संदेश मैंने जीवन में नहीं सुना। और वो दाढ़ी बाल वाले मैं तो नहीं जानता कहाँ के, लेकिन वो जात के सरदार मालूम पड़ता पंजाब से, उनको क्या पता आगरा से आए हैं। अब देख रहे भाई दाढ़ी बाल वाले